परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1435 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधील दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। मेरे स्कूल एवं कॉलेज के दिनों में दोस्तों के बीच जब गर्मा गर्म बात होती थी तो कोई दूसरों से कहता था, देखो मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ने ना देना। कहने का तात्पर्य था कि मार नहीं खाना। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस जो हाथ रखने की बात कहता है वो क्या है? क्या वो हाथ से मारने की बात कह रहा है? बिल्कुल नहीं। कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग अनिवार्य रूप में करने की एक महत्वपूर्ण सेवा का जिक्र प्रेरित पौलुस यहाँ कर रहा है। पौलुस के द्वारा बताया गया हाथ रखने का मतलब है अंगीकार करना या पहचान करना। अंग्रेजी में हम इस कार्य को एक्नॉलेज या रिकॉग्नाइज आदि शब्दों से समझा सकते हैं। यहाँ पौलुस क्या चीज का अंगीकार करने के संबंध में बता रहा है? पद में ही इस प्रश्न का उत्तर है। परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ पौलुस उस आत्मिक वरदानों का जिक्र कर रहा है जो उद्धार पाते समय हर एक विश्वासी की तरह तीमुथियुस को भी मिला था। यहाँ स्वाभाविक रूप में एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होने की संभावना है। पद में पौलुस बता रहा है कि उनके हाथ रखने से तीमुथियुस को आत्मिक वरदान मिला है। ये प्रस्ताव कितना सही है? क्या आत्मिक वरदानों को देना पौलुस या अन्य कोई प्रेरितों का दायित्व है? कभी नहीं। प्रत्येक उद्धार पाने वाला व्यक्ति को आत्मिक वरदान अथवा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अपनी इच्छा के अनुसार देना पवित्र आत्मा का कार्य है। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 पद 7 से 11 तक। आत्मा का वरदान पवित्र आत्मा कभी भी किसी को देता है तो ये उस व्यक्ति के अपना लाभ के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के सभी अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 पद 7। उदाहरण स्वरूप बोलो, मान लीजिए कि पवित्र आत्मा ने मुझे वचन सिखाने का वरदान दिया। ये वरदान पवित्र आत्मा ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं अपने आप को वचन सिखाने के द्वारा दूसरों के आगे ऊंचा दिखाऊं या इस सेवा से रुपये आदि कमाऊं, बल्कि इसलिए दिया गया है कि वचन सिखाने के द्वारा मैं अन्य लोगों को यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। पवित्र आत्मा की सेवा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है। यूहन्ना 16 पद 13 और 14। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा अपने आप को ऊंचा करेगा। इसलिए ही कोई प्रभु यीशु मसीह से अधिक पवित्र आत्मा को महत्व देता है तो ये इसलिए है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा इसलिए विश्वासियों को देता है कि वे उन वरदानों का उपयोग करके एक दूसरे को यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा करें। इस प्रकार पूरी मंडली एक दूसरे को अपना आत्मिक वरदान से लाभ पहुंचाकर प्रभु के पवित्रता की ओर बढ़ा सकते हैं। यदि आत्मिक वरदानों को देना पवित्र आत्मा की सेवा है, पौलुस यहाँ क्यों बोल रहा है कि उनके हाथ रखने से तीमुथियुस को आत्मिक वरदान मिला? याद रखना, कुरिन्थियों की पत्री भी पौलुस ही लिखा है, तो पौलुस ये बात वहां कह चुका है कि आत्मिक वरदानों को देना पवित्र आत्मा की सेवा है। और इस पद में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, पौलुस वास्तव में ये नहीं बता रहा है कि उन्होंने तीमुथियुस को आत्मिक वरदान दिया, बल्कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उनके हाथ रखने से, पौलुस के हाथ रखने के द्वारा उन्होंने तीमुथियुस के आत्मिक वरदानों का अंगीकार किया। Paul is saying that by laying hands, he as an elder or pastor recognized the spiritual gifts the Holy Spirit has been given to Timothy. तीमुथियुस मूल रूप से गलातिया इलाका के दरबे निवासी था। इस क्षेत्र में पौलुस और बरनबास कलीसियाओं की स्थापना की थी। प्रेरितों के काम 16 की 1। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस ये बता रहा है कि अपनी कलीसिया के एक सदस्य के रूप में तीमुथियुस के आत्मिक वरदानों की पहचान उन्होंने ही किया, जो वास्तव में हर एक अगुवे की जिम्मेदारियों में से एक है कि अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों के
आत्मिक वरदानों की पहचान करके उन्हें उस सेवा करने के लिए प्रोत्साहन करना। लेकिन ये कार्य कैसे संभव है? अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक वरदानों की पहचान अगुवे कैसे कर सकते हैं? प्रभु दया करे, उस विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।